नमस्कार, केएन लाइव 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलम कुरैशी। आज हम मौजूद हैं जनपद कन्नौज के उसी गांव में जहां पर कच्चा मकान ढह जाने से या यूं कहें कि बरसात के कारण कच्चा मकान गिरने से दो सगे भाइयों की मौत हो जाती है। पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है। गांव के लोग आनन फानन में एकत्रित हो जाते हैं और सभी लोग परिवार वालों को ढांढस बंधाने लगते हैं। ऐसे में कहाँ राजनीतिक दलों के नेता बाकी रह जाएं। इसी के चलते लगातार जैसे ही इसकी सूचना प्रतिनिधियों के पास पहुंचती है तो वो मौके पर पहुंचते हैं और परिवार वालों को किसी न किसी जरिए से सरकारी मदद दिलाने की बात कहते हैं, यहाँ तक के मदद करवाते भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये घटना से पहले कदम क्यों नहीं प्रतिनिधियों के द्वारा उठाए गए हैं। पहले हम वो तस्वीर दिखाएंगे, बाद में हम बात करेंगे। ये वो गांव है तिरवा कस्बे का ललकियापुर, जहां 2 दिन पहले कच्चा मकान ढह जाने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक भाई की उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष थी, एक उससे छोटे में था। लेकिन फिर एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है। जब परिवार वालों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरी कॉलोनी 2 बार पास हो चुकी थी, लेकिन वजह कारण सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का। जहां सरकार भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करती है, वहीं पर भ्रष्टाचार की बात सामने आती है। परिवार का आरोप है कि ग्राम प्रधान को रिश्वत के पैसे नहीं दे पाए थे, इसलिए 2 बार लिस्ट से नाम कटा दिया गया। आप देख सकते हैं ये ही असली पात्र हैं, इनका ही ये कच्चा मकान बना हुआ था। इस कच्चे मकान के अलावा परिवार वालों के पास कोई भी किस्म का पक्का मकान नहीं था, लेकिन ये कच्चे मकान में रहने पर उस समय मजबूर थे जब प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजनाओं का लगातार जमीनी स्तर पर नाम गिनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि परिवार वालों के पास इतना पैसा देने की गुंजाइश नहीं थी। आइए सबसे पहले दिखा देते हैं, फिर हम परिवार वालों से भी बात करेंगे और गांव वालों से भी जानने की कोशिश करेंगे इस घटना में सच्चाई क्या है। चलिए हम सीधे कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि वो पहले इस मकान की हालात दिखा दें। इस मकान को आप देख रहे हैं, टोटल मिट्टी, शायद मेरे ख्याल से मेरी नज़र में एक भी ईंट नज़र नहीं आ रही है। और इसी मिट्टी के मकान के नीचे भारी बरसात में आप लगातार देख रहे होंगे, ये देख सकते हैं ये पूरा कच्चा मकान दिख रहा है आपको। शायद गृहस्थी का किचन ये ईंटों के द्वारा बनाया गया हुआ था। इस किचन में जो है गृहस्थी का सामान रखा हुआ था और जो 2 भाई लेटे हुए थे इस कच्चे मकान के नीचे, ये चारपाई है। मकान धंसता है बरसात से और इसी चारपाई के ऊपर गिरता है। दोनों भाई लगातार जो है कहा जाता है कि तुरंत दम तोड़ देते हैं और परिवार में मातम छा जाता है। अब इसकी सच्चाई क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना इनको क्यों नहीं मिल पाई कच्चा मकान होने के बावजूद भी? आइए हम बात करेंगे। सबसे पहले मृतकों के हम परिवार वालों के पास चलते हैं, उनकी मां है, उनसे हम बात करेंगे आखिर इसमें क्या सच्चाई है। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों नहीं मिल पाई? जी क्या नाम है? सुमन जी, क्या हुआ था, किस तरीके से ये मकान गिरा आपका? लाल 2 आए घुस पाए भीतर खटिया पे बैठे और हम बाहर निकल के यहाँ आए तो एकदम गिर गयो। बरसात हो रही थी क्या? पानी बरसत तो ऐसी जगह नहीं कहूँ मेरे लाल पर राते तो मेरे ललुअन की जान बच जाती दैया रे। नहीं तो कच्चा मकान गिरने से जो है आपके बच्चे तुरंत खत्म हो गए थे या आपको जो है अस्पताल ले जाना पड़ा था? गिरते ही खत्म हो गए। अच्छा, कच्चा मकान था, लगातार जो है प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जा रहा था, आपको लाभ क्यों नहीं मिला? क्या आपने फॉर्म नहीं डाला था? दूबा तहसील गए और दूबा पास भई और नहीं मिली है। कारण क्या रहा, आपको कॉलोनी क्यों नहीं मिली? और रुपया दे हमें कहाँ तय रुपया दे जो हमें कॉलोनी दे। किसने पैसा मांगा आपसे? आपसे पैसा किसने मांगा था? चेक कराना तब का 20,000 रुपया लगी है तुम पे। चेक करने वाले 20,000 नहीं है तो हम कहाँ दे मैं।
फिर आपका नाम काट दिया गया लिस्ट से? आप मेरा नाम ही नहीं अच्छा, कितने बार नाम आया था लिस्ट में? जब प्रधान आवे कमाऊँ तब तो मैं कॉलोनी मिली है। अच्छा, प्रधान आएंगे तब कॉलोनी मिलेगी। हाँ। अच्छा, घटना की जानकारी प्रधान को दी थी? प्रधान आए थे? इधर ही जिधर हम जब से अब ते प्रधान 2-3 लाए भाई और जब अब सारा बताए रहे अब मिली है, अब मिली है और जब तब ती प्रधान वे तब ते जकनऊ नहीं आए। चलिए, हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि दर्द है, 2 बच्चों की मौत का दर्द सह रही है एक माँ। लेकिन हम फिर वही बात करना चाहेंगे, ये उस समय कच्चा मकान गिरा है जिस समय लगातार मंचों से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना घर घर पहुंच गई है। अगर घर घर पहुंच गई होती तो ये कच्चा मकान ना गिरता और 2 बच्चों की मौत नहीं होती। हमारे साथ कुछ गांव वाले मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं मृतक के परिवार वालों की तरफ से, ये सही हैं या गलत हैं? प्रधान ने क्या वाकई पैसे मांगे थे कॉलोनी पास कराने के या नहीं? कैमरामैन से कहेंगे सीधे गांव। देखिए, इसी गांव में रहने वाली एक चाची हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। चाची, ये जो कच्चा मकान गिरा हुआ है, इसकी हकीकत क्या है? क्या प्रधानमंत्री आवास के लिए फॉर्म डाला गया था, योजना मिल पाई थी या नहीं? इसमें क्या सच्चाई है? जी, मैंने भाभी लगती हैं, मेरी पड़ोस की भाभी है प्रेम की। मैंने इनसे कई बार कहा कि भाभी आप ये कॉलोनी क्यों नहीं लेती? बोली दीदी मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, मेरी कॉलोनी आई है लेकिन कटवा दी जाती है। पैसे मांगते हैं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है तो हम कहाँ से दें और मैं क्या करूं? साइकिल से इनके भैया जो हैं ये बहुत दौड़े हैं लेकिन इनको कॉलोनी नहीं दी गई है। ये सब बेचारे परेशान हो गए दौड़ दौड़ के, इनको कॉलोनी मिली नहीं है। वही बात है कि जिसके पास पैसा है उसका सब कुछ है, सब कुछ मिल जाता है, जिसके पास कुछ नहीं है उसको कुछ नहीं दिया जाता। प्रधान पास भी गई होंगी आप लोग, प्रधान से कहा था कि कच्चा मकान इनका है, इनको कॉलोनी दिलाई जाए। प्रधान जब ऐसी हालत में नहीं आया है तो वो प्रधान क्या कॉलोनी देगा? अच्छा, इस हादसे के बाद भी नहीं प्रधान पहुंचा? हादसे के बाद आप चौथा दिन है प्रधान नहीं आया है तो प्रधान कॉलोनी देगा? बताओ, देख तो जाता हादसा। जिस माँ के 2 बेटे गए हैं, जिस माँ के 2 बेटे गए हैं उसी माँ को तो देख जाता कि उस माँ पर क्या गुजर रही है, उस माँ का क्या दर्द है। इतनी हमारी राजनेताएं आ रही हैं, वो सब जमीन पर बैठ बैठ कर दर्द देख के जा रही हैं। उस प्रधान को क्या दर्द है? जनता का कुछ दर्द नहीं, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। चाहे भी मुझे कोई जात या कोई पात से लेना देना नहीं, उसके अंदर इंसानियत नहीं है। वो प्रधान बनाने लायक नहीं है, बिल्कुल वो कुछ भी बनाने लायक नहीं है, उसको कोई भी वो नहीं दिया जाना चाहिए। ये सुन रहे थे आप कन्नौज जनपद के तिरवा कस्बे के ललकियापुर गांव के लोगों का दर्द। इनका सीधे तौर पे कहना है कि बगैर पैसे के किसी भी तरह की योजनाओं का लाभ कहाँ से लोगों को नहीं मिलता। लोग वहाँ पर अपने आप को रोक लेते हैं जहां पर रिश्वत का पैसा देने की गुंजाइश नहीं होती है। ये ललकियापुर गांव की तस्वीरें हैं और तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार सरकार को बदनाम करने वाले ऐसे प्रतिनिधि, ऐसे कर्मचारी, ऐसे अधिकारियों पर सरकार किस तरह से कदम उठाती है? क्या ठोस कोई कार्रवाई करती है? जिस तरह से प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। केएन लाइव 24 के लिए आलम कुरैशी।